A man with normal near point 25 centimeter read a book with a small print यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके वह स्मॉल प्रिंट को रीड करता है। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इज 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहला इसमें से फोकल लेंथ दिस इज एफ इक्वल टू फोकल लेंथ, यह है 5 सेंटीमीटर और यह वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अगला इसमें से पूछा गया है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड द फारेस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज सो डेट ही कैन रीड द बुक व्हेन व्यूइंग थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा और फारेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर वह जो स्मॉल प्रिंट को रख करके पढ़ सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। तो इसमें से सबसे पहला क्लोजेस्ट हम लोग निकालेंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस दिस इज 25 सेंटीमीटर होता है। तो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन दिस इज डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन दिस इज डी और यह वैल्यू 25 सेंटीमीटर या फिर ये इमेज का डिस्टेंस होगा। इमेज डिस्टेंस, इसको हम सभी इमेज डिस्टेंस भी कहेंगे। इमेज डिस्टेंस तो इमेज डिस्टेंस हो गया इसका 25 सेंटीमीटर और क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज यू। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा, जैसे यू डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसका इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज ये 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म्ड करेगा। तो हम सभी यह डिस्टेंस को ऑब्टेन करेंगे कि वह डिस्टेंस क्या होगा जिस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और जिसका इमेज 25 सेंटीमीटर पर फॉर्म्ड हो रहा है। और यह जो इमेज जो है उस मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और इसका फाइनली इमेज रेटिना पर फॉर्म होगा जिससे कि वह इजीली इसको रीड कर सकता है। तो बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से हम सभी u का वैल्यू दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर नियरेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्टेन करेंगे। तो 1/u इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/f और यह जो वैल्यू जो होगा इसको हम सभी नेगेटिव लेंगे क्योंकि यह लेंस का फ्रंट में है इमेज का फॉर्मेशन, इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं ये v का वैल्यू दिस इज -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो यह वैल्यू 1/25 हो जाएगा इस तरह से एंड माइनस 1/5 इस तरह से लिखेंगे इसको। तो ये जो है एलसीएम लेंगे तो ये 25 हो जाता है, यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर -5। तो यह मिल करके -6/25 होगा। यह जो है
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम सभी ऑब्टेंड कर रहे हैं। क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू, यह वैल्यू -25/6 सेंटीमीटर। अगर डिसिमल में इसको कन्वर्ट करना चाहे -4.167 सेंटीमीटर आता है। यह क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब हम सभी को फारेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्टेंड करना है कि अधिकतम दूरी पर कितना हम लोग रखेंगे जिससे कि मैग्नीफाइंग ग्लास के से हम वह रीड कर सकता है स्मॉल प्रिंट को। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस दिस इज v डैश, उसको हम सभी डिनोट करेंगे, यह इन्फिनिटी लेना है उसमें से। तो यहाँ पर लिखना है हैंस द क्लोजेस्ट डिस्टेंस at which person can read the book is 4.167 सेंटीमीटर। अब आगे इसमें से क्या करना है, फॉर ऑब्जेक्ट एट फारेस्ट डिस्टेंस, फारेस्ट डिस्टेंस कितना वो रख सकता है जिससे कि वह इजीली रीड कर सकता है स्मॉल प्रिंट को। फॉर द ऑब्जेक्ट एट फारेस्ट डिस्टेंस यह जो है u डैश है। तो इसमें से इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, इसको हम सभी v डैश से डिनोट करेंगे। यह वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। फारेस्ट डिस्टेंस u डैश पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन ये जो है इन्फिनिटी पर फॉर्म कर रहा है। तो इसमें भी वही लेंस का फॉर्मूला लगा करके हम सभी फारेस्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऑब्टेंड करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला से यह वैल्यू 1/v u डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/f। फोकल लेंथ ऑफ लेंस वही रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू जो होगा v डैश, दिस इज इन्फिनिटी एंड माइनस 1/5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम सभी, तो u डैश इक्वल टू यह निकलेगा -5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इस तरह से तो फारेस्ट डिस्टेंस एट विच द पर्सन कैन रीड द बुक, दिस इज 5 सेंटीमीटर। हैंस द फारेस्ट डिस्टेंस at which person can read the book at 5 सेंटीमीटर। आगे इसमें से क्वेश्चंस में ये ए नंबर हम सभी सॉल्व किए। बी नंबर में है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन।
तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। एंगुलर मैग्नीफिकेशंस या फिर मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल यूजिंग द एबव सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड मिनिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन को ऑब्टेन करना है। तो इसमें से बी नंबर में सबसे पहला कि हम सभी जानेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है या फिर मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर इसको हम सभी डिनोट करते हैं अल्फा से। ये हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो d/u होता है। जब इमेज का फॉर्मेशंस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन दिस इज 25 सेंटीमीटर पर होगा तो उस केस में हम सभी एंगुलर मैग्नीफिकेशन को ऑब्टेन करते हैं। और लीनियर मैग्नीफिकेशन का v/u होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सभी मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन करना है। मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन यह कब होगा जब u का वैल्यू हम सभी मिनिमम लेंगे। u मिनिमम तो दिस वैल्यू इज 25 और u मिनिमम का वैल्यू हम सभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड हेयर वी गेट दिस वैल्यू 4.167। तो यही वैल्यू जो है वह मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू हम सभी यहाँ पर निकाले हुए हैं। यह 25/6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वही वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम सभी को लेना है। तो यहाँ पर 25/6 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर यह वैल्यू 6 निकलता है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन दिस इज 6। तो इसी प्रकार से हम सभी को मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर को ऑब्टेन करना है। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर के लिए यहाँ पर जो वैल्यू जो है u दिस इज इमेज डिस्टेंस, इसका वैल्यू को हम सभी मैक्सिमम लेंगे। तो इसको हम सभी एंगुलर मैग्नीफिकेशन को अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज मिनिमम एंड दिस वैल्यू इज d/u मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u दिस इज 5 25/5। यह वैल्यू कैलकुलेशन करके 5 आता है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर इज 6 एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इज 5। इस तरह से हम सभी को सॉल्व करना है इसको। ए कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर इज बीइंग व्यूड at a distance of 9 सेंटीमीटर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इमेज का डिस्टेंस इसमें से दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज 1 mm स्क्वायर और फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू आई या आई के क्लोज में इसको रखा गया है। तो व्हाट इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्नीफिकेशन कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है लेंस के द्वारा, ये हम सभी को ऑब्टेन करना है।
हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज। तो एरिया ऑफ स्क्वायर वर्चुअल इमेज का कितना होगा, मैग्नीफाइंग वर्चुअल इमेज जिस जो है, और फिर जो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर को भी ऑब्टेन करना है, और यह देखना है कि दोनों इक्वल है या फिर डिफरेंट है, ये ऑब्टेन करना है। तो कार्ड शीट का एरिया जो है दिस इज 1 mm स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर साइड जो होगा 1 mm इंटू 1 mm होगा साइड पर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑब्जेक्ट दिस इज 1 mm स्क्वायर। इसका अर्थ हो गया 1 mm साइड इसका जो है इंटू 1 mm, दोनों साइड इसका 1 mm का है। और जब इसको हम सभी लेंस से देखते हैं तो इसका साइज जो है वो मैग्नीफाइंग हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो वही जो है कितना इंक्रीज कर रहा है वो ऑब्टेन करना है, उसके लिए हम सभी को इसका मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन करना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है दिस इज m इक्वल टू v/u, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन करेंगे और पता करेंगे कि इसका साइड जो है कितना टाइम्स मल्टीपल्स इंक्रीज कर रहा है, कितना गुना। तो ये एरिया जो है इस हो गया। इसमें से जो है ऑब्जेक्ट को हम सभी पैलेस्ट कर रहे हैं, दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज 10 सेंटीमीटर। और कन्वर्जिंग लेंस है तो इनका फोकल लेंथ हम सभी पॉजिटिव लेंगे। तो फर्स्टली वी नो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू यह वैल्यू यह हो जाएगा -9 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ दिस इज f इक्वल टू यह है 10 सेंटीमीटर एंड वैल्यू इज पॉजिटिव बिकॉज दिस लेंस इज कॉन्वर्जिंग लेंस। तो हम सभी इसमें से v का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो लेंस फॉर्मूला से दिस इज लेंस फॉर्मूला। तो यह जो है 1/v इक्वल टू 1/f एंड -1/u। दिस वैल्यू इज 1/10 and -1/-9. Now we calculate this value. This is 9 into 10 into 9. Here this value is 9 and plus और यह जो होगा वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इसमें से यहाँ पर जो है फॉर्मूला प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा और यह जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 - 1/90। तो इससे जो है v का वैल्यू हम सभी ऑब्टेन करेंगे। इमेज डिस्टेंस दिस इज -90 सेंटीमीटर। अब हम सभी इसमें से मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन साइज के कंपैरिजन में इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज ये ऑब्टेन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जो होगा मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू यह होता है v/u। तो यहाँ पर जो है v का वैल्यू यह है 90 और u का वैल्यू दिस इज 9, यह हो गया 10। तो इसका मैग्नीफिकेशन 10 निकला है। दैट मीन्स इसका जो है साइज जो है इंक्रीज कर जाता है 10 टाइम। तो एरिया जो होगा लेंस प्रोड्यूस लीनियर मैग्नीफिकेशन 10। तो लेंस प्रोड्यूस्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन
10। तो इनका साइड साइड जो है स्क्वायर का साइड वह 10 टाइम्स इंक्रीज इमेज ऑब्टेंड होगा। तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज यह जो होगा, यह जो होता है दिस इज 10 इंटू 1 mm का साइड जो था वह मल्टीपल ऑफ 10 टाइम्स हो जाता है, एंड जो अदर साइड जो है वह भी 1 mm का था तो वह भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कह सकते हैं इसको। दिस इज वैल्यू 100 mm²। यह जो होता है वर्चुअल इमेज हम सभी ऑब्टेन होगा बाय द लेंस। अब जो है इसमें से यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन आर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज 10 टाइम्स। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज, दिस इज 100 mm²। तो व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। तो हम सभी जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो होता है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, दिस वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर। तो वी ऑब्टेन्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर हम सभी जानते हैं इसको, इसका वैल्यू जो होता है m इक्वल टू वह होता है d/u। तो d इज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, दिस इज 25 सेंटीमीटर, एंड u जो है इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो u की जगह पर हम सभी 9 लिखना है। तो इसको कैलकुलेट करके हम सभी 2.8 ऑब्टेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें से हम सभी अभी देख रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, दिस इज v/u, यह वैल्यू 10 ऑब्टेंड है। और मैग्नीफाइंग पावर या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, दिस इज d/u, यह जो 2.8 है। बोथ आर नॉट सेम बिकॉज हियर इज v image distance and this is least distance of vision, so both are not same, both value are not same। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में है सी नंबर में इज द मैग्निफिकेशन a इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। तो हम सभी लिखेंगे यह बोथ आर नॉट इक्वल्स, नॉट सेम। यह सेम तभी हो सकता है जब जो है फाइनल इमेज या फिर इमेज फॉर्म्ड at least distance of vision, then both are equal. Magnifying power and linear magnification both are equal when the image distance are 25 centimeter. The magnification A, C number का question, this is C number. The magnification in A is not same as magnifying power in B। तो इसमें से हम सभी लीनियर मैग्निफिकेशन लिखते हैं, मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड, दिस इज v/u
and magnifying power this is d by u. तो both are not same. यह सेम तभी हो सकता है दिस व्हेन द इमेज फॉर्मेशंस इमेज डिस्टेंस इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन. तो द टू क्वांटिटी विल इक्वल ये दोनों क्वांटिटी जो है इक्वल हो सकता है. क्वांटिटीज will equal when the image is formed at near point. दिस वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर. जब दोनों का वैल्यू 25 सेंटीमीटर हो तब जो है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है. और इस केस में लीनियर मैग्निफिकेशंस एंड मैग्नीफाइंग पावर आर नॉट सेम.